स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द स्टैम्पीड के पर्सपेक्टिव से है। हरिद्वार के वहाँ पे गैदरिंग के अंदर रूमर का स्प्रेड होने की वजह से स्टैम्पीड का सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में समय समय पे स्टैम्पीड की जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। तो उसके बिहाइंड में जो मेजर रीज़न है वो क्या है कि लैक ऑफ क्राउड मैनेजमेंट का होना, कि लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राउड को मैनेज किया जाए किसी भी गैदरिंग के रिगार्डिंग में, चाहे वो पॉलिटिकल रैलीज के पर्सपेक्टिव से गैदरिंग हुआ हो या रिलीजियस पर्पस से वहाँ पे लोगों का क्राउड है वो इकट्ठा हुआ हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैक ऑफ क्राउड मैनेजमेंट, वहाँ पे एक रीजन है। नेक्स्ट आप देखिए कि आर्टिकल जो 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पीसफुल असम्बल के बारे में मेंशन करता है कि आप विदाउट आर्म्स के बेसिस के ऊपर में पीसफुल असम्बल है उसको कैरी आउट कर सकते हो। बट उसके भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं जो कि लोकल अथॉरिटीज़ के पास में हुआ करते हैं, कि उनको यूज करते हुए क्राउड को जो मैनेज है वो किया जा सके। नेक्स्ट आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये जो इंसिडेंट है वो हुआ है। हरिद्वार के अंदर में मनसा देवी टेम्पल है जो कि शिवालिक हिल्स का जो पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। हमारे हिमालयन सिस्टम को जब हम रीड करते हैं तो थ्री काइंड ऑफ आप देखिए कि जो हिमालयन जो माउंटेन रेंज है वो क्रिएटेड हैं, क्योंकि हमारा इंडियन प्लेट का जो कोलिजन हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ में, उसी के थ्रू जो हिमालयन जो माउंटेन रेंज हैं वो क्रिएट होती हैं। तो जो शिवालिक हिल्स है जो कि वन ऑफ द आउटर रेंज के रूप से जब जिसको हम कंसिडर किया करते हैं, क्योंकि उसके फिर सदर्न पार्ट के अंदर में आपको जो प्लेन्स हैं उसका एरिया देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि शिवालिक के अंदर में ये मनसा देवी टेम्पल है वो सिचुएटेड है। तो शिवालिक हिल्स के बारे में हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। शिवालिक हिल्स वन ऑफ द आप देखिए कि आउटर रेंज यहाँ पे है। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आसाम तक इनका एक्सटेंशन हुआ करता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे इन रेंजेस का प्रेजेंस है। तो आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो जम्मू रेंज है वहाँ से लेकर आसाम तक इनका यहाँ पे एक्सटेंशन है। विड्थ के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में इनका जो विड्थ है वो 45 के आसपास है, और आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर में इनका जो विड्थ है वो 8 किलोमीटर के आसपास ही है, क्योंकि जो विड्थ है वो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। बाद में जो शिवालिक हिल्स है उनका आप देखिए कि कम्प्लीटली जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे एंड होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो हमारा पूर्वांचल का जो रेंज है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी लेवल का जो हाइट है उसके पर्सपेक्टिव से, तो 900 से लेकर 1500 के आसपास इनका हाइट पे हुआ करता है। शिवालिक रेंज क्या है? कंटिन्यूस रेंज नहीं है, और लेसर हिमालयाज और शिवालिक रेंज के बिटवीन के अंदर में दून फॉर्मेशन है वो होता है। हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे जो हिल स्टेशंस हैं, दून्स हैं, वो इसी एरिया के अंदर में सिचुएटेड हैं, जिसमें एक देहरादून है, कोतली दून है, और आप देखिए कि पाटली दून नाम से भी जो एरिया है वो इसी मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालय जो आउटर हिमालय जो है जो शिवालिक रेंज है उसके बिटवीन में सिचुएटेड है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि हमने शिवालिक रेंज के बारे में देखा और क्राउड के पर्सपेक्टिव से देखा। कुछ दिनों पहले द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा संडे का जो न्यूज़पेपर होता है उस दिन एक फ़ोटो के थ्रू भी शो किया गया था कि लास्ट 1 ईयर के दौरान में हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में कैसे क्राउड के जो इंसिडेंट है वो सामने आए हैं, कैसे लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा रोल प्ले नहीं किया गया, कितने सारे लोगों का डेथ हुआ है उस क्राउड के अंदर में एक रूमर का स्प्रेड होने की वजह से, भगदड़ वहाँ पे मचने की वजह से। नेक्स्ट आप देखिए कि चोला डायनेस्टी के पर्सपेक्टिव से है। पीएम सर तमिलनाडु के वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे चोला डायनेस्टी के जो वहाँ पे किंग हुआ करते थे उनके बर्थ एनिवर्सरी के रिगार्डिंग एक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज होता है उस एरिया के अंदर में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। चोला डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हैं उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? क्या राजेंद्र चोल उसके फाउंडर थे या राजाधिराज चोल उसके फाउंडर थे? तो आप देखिए कि जो फाउंडर जो हुआ करते थे चोला डायनेस्टी के वो थे विजय आल्या नाम के एक पर्सन है, वो इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो चोला डायनेस्टी अपने पीक के ऊपर जो पहुंचता है वो पहुंचता है राजा राजा नाम के जो चोला हैं जो कि फादर हैं राजेंद्र चोल के।
उनके समय अपने पीक के ऊपर पहुंचता है। इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक एडवांसमेंट के लिए ये जो डायनेस्टी है इसके रूल को जाना करते हैं। नेवल का भी जो डेवलपमेंट है इनके दौरान में हुआ था। हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न एशिया के जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ में इनके डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, उन एरियाज़ को अपने उनके ऊपर अपना कंट्रोल है वो भी सेटअप किया गया था चोला डायनेस्टी के द्वारा। कैपिटल है वो कहाँ पे होता था? तंजौर के अंदर में इनका कैपिटल था। और आप देखिए कि स्कल्पचर जो आर्किटेक्चर है वो इनके समय में भी एक पीक के ऊपर पहुंचता है। नटराज का जो हम स्कल्पचर है उसको कंसिडर किया करते हैं चोलाज के समय का। चोलाज अपने आर्किटेक्चर की वजह से, अपना एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से भी न्यूज़ में हुआ करते हैं। जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से हम नाडू, जो वहाँ पे विलेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में हम रीड करते हैं कि कैसे उसको ऑटोनॉमी ग्रांट किया गया था। कैसे आप देखिए कि सेल्फ गवर्नेंस के बारे में जो उत्तरा मेरूर नाम का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे उसके बारे में मेंशन है कि कैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। चोला डायनेस्टी इसके समय का वो इंस्क्रिप्शन है वो बताया करता है। अगर हम बात करें आर्किटेक्चर के बारे में, तो आर्किटेक्चर में आप देखिए कि गंगईकोंडा चोलापुरम नाम का जो टेम्पल है, बृहदेश्वरा नाम का जो टेम्पल है, और चोला गंगम नाम का एक लेक है उसको भी वहाँ पे डेवलप है वो किया गया। अब ये जो चोला गंगम लेक है, गंगईकोंडा चोलापुरम है, इनका डेवलपमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट के जो उस समय किंगडम्स थे उनको डिफीट किया गया था चोला रूलर्स के द्वारा। तो चोलाई गंगा लेक बनाया गया और गंगईकोंडा चोलापुरम है उसको वहाँ पे डेवलप किया गया। बृहदेश्वरा जो टेम्पल है वो उनका अदर यहाँ पे आर्किटेक्चर है। आदि थिरुवा नाम का जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज होता है राजेंद्र चोले के बर्थ एनिवर्सरी के रिगार्डिंग में। एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका डेथ हुआ है, जो कि आप देखिए कि हेरिटेज आर्किटेक्चर है उसके प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में उनका इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, CAPF CRPF के बारे में है। बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि CRPF जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है हमारी कंट्री के अंदर में, उसको एलिमिनेट करने में उस फोर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो कल उनका राइजिंग डे था, तो राइजिंग डे के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। एक इनका वेलोर डे भी सेलिब्रेट होता है अप्रैल 9 के समय में, जब आप देखिए कि हमारा जो कच्छ का जो रीजन है वहाँ पे एक पोस्ट हुआ करती थी, सरदार नाम का जो पोस्ट है, वहाँ पे एक यूनिट के द्वारा कंप्लीटली आप देखिए कि जो काफ़ी सारे लोगों का जो अटैक आता है उसको उनके द्वारा डिफेंड किया गया था। 1965 जो पाकिस्तान वॉर का सिचुएशन है उस दौरान में कच्छ के रीजन के अंदर में सरदार पोस्ट के वहाँ पे CRPF। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में मेजर इंपॉर्टेंस उनका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमने देखा, और भी जो अदर पार्ट ऑफ कंट्री हैं जहां पे अपना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के रिगार्डिंग में रोल है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसके रिगार्डिंग में इंडिया अलायंस नाम का जो ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये ग्रुप है, उनके द्वारा जो इलेक्शन कमीशन है उनको लिखा गया है कि सिटीजनशिप को इस्टेब्लिश करने का एक टूल है वो यहाँ पे ना डेवलप हो, इसको स्टॉप करने का ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स ये उनके कंसर्न से यहाँ पे अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ पे कंसर्न है इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसके रिगार्डिंग में। मणिपुर के अंदर में नॉर्मलसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि स्कूल के अंदर में चिल्ड्रंस का फिर से एनरोलमेंट हुआ है। कुछ चिल्ड्रंस तो वहाँ पे आप देखिए कि बॉर्डर एरिया के पास के भी हैं जो म्यांमार से भी बिलोंग किया करते हैं। स्टूडेंट्स इन्हीं एरियाज़ के अंदर में हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अक्रॉस द बॉर्डर जो ब्लड रिलेशंस एग्जिस्ट किया करते हैं, उसी की वजह से फ्री मूवमेंट रिजाइम है वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट है वो करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें महाराष्ट्र के रिगार्डिंग में है, महाराष्ट्र के अंदर में सोशल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक स्कीम है उसको चलाया गया था, लड़की बहन योजना। लड़की बहन योजना है। लड़की बहन योजना का जो बेसिक टारगेट है वो क्या है? बेसिक टारगेट ये है कि लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करने वाली जो वुमेन्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है वो इस स्कीम के द्वारा ग्रांट है वो किया जाता है। बट स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए कि कुछ मेल्स हैं उन्होंने भी बेनिफिशरीज के रूप से अपना एनरोलमेंट किया है, उनको भी बेनिफिट है वो रिसीव हुआ है, तो उसको कुछ समय के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में उसको सस्पेंड है वो किया गया है कि अभी इसको जो बेनिफिशरीज हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि किसी तरीके का लीकेज तो नहीं है स्कीम के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर में जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं?
बनासकांठा के नाम से जानते हैं। बनासकांठा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात का ये डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे आप देखिए कि कोदारवी नाम का एक ट्राइब रहता है। कोदारवी ट्राइब और अदर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जब भी किसी पर्सन के द्वारा कोई क्राइम कमिट किया जाता है तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का अपना वहाँ पे एक इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम है, जिसके अंदर में उनको फोर्स कर दिया जाता है कि आप इस एरिया से चले जाइए। लोगों को माइग्रेट करना होता है। जो अदर ट्राइबल कम्युनिटी हैं जिनको अक्यूज किया गया है या जिनके ऊपर में चार्जेस लगे हैं कि आपने ये जो क्राइम है वो कमिट किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो डिफरेंसेस थे उनको रिजोल्व करवाया गया है पुलिस पर्सनल्स के द्वारा। एग्जाम के अंदर में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? कोदारवी ट्राइब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे वो बिलोंग करती है। तो जो कोदारवी जो ट्राइब है ये बिलोंग करती है गुजरात के वहाँ पे। हरियाली तीज है। आप देखिए कि जो हमारा ग्रीनरी का ये फेस्टिवल है जिसको कि सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली जो श्रावण का जो मंथ आता है उस समय इनका सेलिब्रेशन है। अभी हमने कुछ दिन पहले उत्तराखंड के रिगार्डिंग में फेस्टिवल को रीड किया था। हरेला उस फेस्टिवल को बोला करते हैं, वो भी इसी तरीके से ग्रीनरी के रिगार्डिंग में है। कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में इस दौरान में जो आप देखिए कि जब भी क्रॉप का जो प्लगिंग का जो समय होता है, क्रॉप का जो बिटवीन का जो पीरियड आता है, जब लिटिल बिट यहाँ पे फार्मर कम्युनिटी अपने रिलैक्स को कैरी आउट करते हैं, तो उस दौरान में आपको कुछ जो फेस्टिवल्स हैं उनका सेलिब्रेशन मिलेगा। चाहे आप रबी के सीजन के बारे में देखिए, चाहे आप खरीफ के बारे में देखिए। तो स्टूडेंट्स, इस समय हरियाली तीज है। रबी के अंदर में आप देखिए कि हम मकर संक्रांति जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुंगभद्रा जो डैम है उसके बारे में है कि कर्नाटका के वहाँ पे सिचुएटेड तुंगभद्रा डैम के अंदर में वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से पानी को जो रिलीज है वो किया गया है। आप देखिए कि तुंगभद्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है। ये रिवर जो ओरिजिनेट करती है वो कर्नाटका के अंदर ही करती है। हम्पी नाम का जो सिटी है वो इसी रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है। यूपीएससी ने एक बार ये मैजदा कॉलम के अंदर क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ सिटीज मेंशन कर दिए किसके बैंक के ऊपर वो सिचुएटेड है। तो हम्पी नाम का जो सिटी है वो किसके ऊपर में है? तुंगभद्रा नाम का जो नदी है, तुंगभद्रा नाम का जो रिवर है उसके ऊपर में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि लास्ट में ये जो रिवर है तुंगभद्रा, ये कृष्णा के साथ में मर्ज करेगा और ये जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे इसको ज्वाइन करता है डेट कृष्णा रिवर को। कृष्णा जो कि महाराष्ट्र के वहाँ से ओरिजिनेट करती है, वेस्टर्न एरिया से हमारा काफ़ी सारा रिवर्स ओरिजिनेट करेंगे और उनका जो फ्लो है वो ईस्टर्न साइड के लिए हुआ करता है, क्योंकि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो लिटिल बिट इस तरीके से टिल्टेड है कि उसका जो वाटर फ्लो है वो वेस्ट से ईस्ट के लिए रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वाइल्ड एलिफेंट के पर्सपेक्टिव से है, एक ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो इम्पैक्ट है वो कन्फ्लिक्ट है जो हुआ है यहाँ पे, तो उसी के रिगार्डिंग में बताया गया कि चित्तूर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर में ये कन्फ्लिक्ट हुआ, पर्सन का जो डेथ है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है उसके अंदर में बताया गया कि कुछ यहाँ पे डेट उस एज के अंदर में स्पेशली 15 to 18 का जो एज है, एडोलसेंट जो पर्सन्स हैं, एडोलसेंट जो चिल्ड्रंस हैं उनके द्वारा कंसेंसुअल जो रिलेशन है उसको सेटअप किया जाता है। तो कंसेंसुअल रिलेशन को किसी भी तरीके से क्रिमिनलाइज है वो ना किया जाए, उसका एक एक्टिविस्ट के द्वारा भी डिमांड किया गया है। डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू भी इसको इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है जो 2012 में आया, जिसके अंदर चिल्ड्रन बताया गया है कि 18 से बिलो एज का जो भी पर्सन है वो चिल्ड्रन है। और आप देखिए कि ये यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लॉ है, हर एक पर्सन को सेम वे के थ्रू ट्रीट करता है, जो बॉय चाइल्ड हो या गर्ल चाइल्ड हो। तो उसी के अंदर में बताया गया है कि कंसेंसुअल अगर रिलेशन है वहाँ पे, तो 15 to 18 से जो बिटवीन का जो एज ग्रुप है वहाँ पे उस रिलेशन को क्रिमिनलाइज वे के अंदर में ना कंसीडर है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इजराइल के पर्सपेक्टिव से है, इजराइल के रिगार्डिंग में इजराइल के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये पैलेस्टाइन के पर्सपेक्टिव से है। फ्रांस के द्वारा रिसेंटली कहा गया है कि फ्रांस अपना जो रिकॉग्नाइज है वो करेगा, पैलेस्टाइन को जो स्टेटहुड है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, इंडिया है, चाइना है, रसिया है, इन कंट्रीज़ के द्वारा ऑलरेडी पैलेस्टाइन का जो डिमांड है उसको, पैलेस्टीनियन डिमांड को रिकॉग्नाइज है वो कर दिया गया है। गजा स्ट्रिप के अंदर में कंटिन्यूस डैमेज का सिचुएशन है, इजरायली फोर्सेज के द्वारा मैक्सिमम पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, काफ़ी सारा जो डेथ है वो भी देखने के लिए मिला है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में आप देखिए कि 147 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा पैलेस्टीनियन जो डिमांड है उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में स्टूडेंट्स आपको
आप देखिए कि फर्स्ट तो एक तो G7 कंट्री बन सकता है जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा उनका स्टेटहुड का डिमांड। सेकंड, आप देखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में किसी भी पर्सन के द्वारा वीटो पावर को ना यूज किया गया हो, ऑब्जेक्शन को ना यूज किया गया हो, जो यूएसए यहाँ पे करता है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का जो डिमांड है उसकी रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्लेशियर लेक आउटब्रश फ्लड के पर्सपेक्टिव से है। ग्लेशियर लेक आउटब्रश फ्लड क्या हुआ करती हैं? सपोज कीजिए स्टूडेंट्स को ग्लेशियर का एरिया है, उसमें मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग होने की वजह से नियर बाई एरिया के अंदर में कोई लेक है वो बना है कंटिन्यूस मेल्टिंग की वजह से। अब आप देखिए कि वो जो लेक बना है, लेक के अंदर में सडनली ग्लेशियर का एक पार्ट है वो मेल्ट करे, ग्लेशियर का एक पार्ट है वो चला जाए, तो आप देखिए कि ये यहाँ पे जो मोर फ्लड का सिचुएशन को क्रिएट करेगा। ऐसा ही एक सिचुएशन हुआ है नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है, नेपाल और तिब्बत का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे। अब आप देखिए किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ उस एरिया के अंदर में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का, कि वहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया था चाइना और नेपाल के द्वारा, एक ब्रिज को बनाया गया था। ब्रिज का भी जो फ्रेंडशिप ब्रिज उसको बोला करते थे, उसका भी आप देखिए कि कम्प्लीटली वो फ्लो हो चुका है, कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन है वो हो चुका है। कुछ पावर प्लांट्स के रिगार्डिंग में हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी सेटअप किया गया था। टोपोग्राफी इसी तरीके का है वहाँ पे, तो पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का। तो आप देखिए कि पावर प्लांट्स का भी डैमेज है वो हुआ है। हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमारा काफ़ी सारा ऐसा रिवर है जो ट्रांस बाउंड्री के थ्रू फ्लो किया करती हैं, तो ट्रांस बाउंड्री एक कॉरपोरेशन है वो होना चाहिए। 11 जो रिवर्स हैं वो बताई गई हैं जो कि इंडियन हिमालयन रीजन से फ्लो करती हैं। 28,000 के आसपास आप देखिए कि ग्लेशियर लेक्स हैं जो बनी हैं, जो कि टू टाइप का हुआ करता है। एक सुपर ग्लेशियल होती है, एक मोरेन डैम्ड लेक जो है वो हुआ करती है, जो कि मोरेन डैम्ड वन काइंड ऑफ प्रोन लेक आपको मिलेगा ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में है। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि आप देखिए कि हमारा जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में है। रावी, ब्यास और सतलुज है जो इंडिया को दिया गया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंडस, चेनाब और झेलम है जो कि पाकिस्तान के पास में है। तो इसी रिवर वाटर के रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिए गए थे। फॉर्मर जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के जो पार्ट हुआ करते थे उनके द्वारा एक बुक है वो लिखा गई है। बुक के अंदर बताया गया कि कैसे वर्ल्ड बैंक और इंडिया के जो डिफरेंसेस हैं वो होते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग में। स्पेशली जो किशन गंगा नाम का जो प्रोजेक्ट है जिसको कि पाकिस्तान के द्वारा ऑब्जेक्ट है वो किया गया था। बट आप देखिए कि जो भी ट्रीटी के रिगार्डिंग में जो ऑब्जेक्शन है उसको यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा डील किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक वहाँ पे अथॉरिटी नहीं है उन प्रोजेक्ट्स को डील करने के रिगार्डिंग में। तो इंटरनेशनल कोर्ट्स कौन से हैं? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो यहाँ पे डील करता है इंडस वाटर ट्रीटी के जो क्लेम्स होते हैं कि उनके द्वारा वाटर को डाइवर्ट है वो किया गया है, उसी के रिगार्डिंग में। ऑर्गन जो डोनर्स हैं उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सपोज ना हो उसके रिगार्डिंग में साइट के द्वारा उस वेबसाइट का जो भी डाटा फ्लो था उसको रोका गया है। साइट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है जो कि हमारे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी या कोई भी यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो उसको डील करने के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट मैम के द्वारा आप देखेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान में भी एक इनविटेशन कार्ड है जिसको सेटअप किया गया था। एट होम का जो कॉन्सेप्ट है, अब रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग में भी इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग में भी बताया गया है कि उसके अंदर में हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो आर्किटेक्ट जो यहाँ पे आर्ट है उसको यूज किया जाएगा उस इन्विटेशन कार्ड के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, टेक्सटाइल सेक्टर एक इमर्जिंग सेक्टर है कंट्री का, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ये हमारे पीएम सर के द्वारा कहा गया। पीएम सर के द्वारा ये जो कहा गया है वो किसके रिगार्डिंग में है? मन की बात जो प्रोग्राम है उसके पर्सपेक्टिव से। मन की बात प्रोग्राम के अंदर में उन्होंने कहा कि हमारा जो हैंडलूम डे है उसके 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। 7 अगस्त का जो डे है जिसको कि हम हैंडलूम डे के रूप से ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट्स 1905 जब बंगाल पार्टीशन का वो समय है जब आप देखिए कि स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू इस 7 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसे गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज करते हुए इसको नेशनल हैंडलूम डे है वो ऑब्जर्व किया गया। खुदीराम बोस के बारे में इनके द्वारा मेंशन किया गया। बाल गंगाधर तिलक के बारे में मेंशन है कि उनका जो डेथ एनिवर्सरी है जो कि 1 अगस्त को हुआ करता है और उस समय हमारी कंट्री में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट है उसका समय था। तो ऐसा डिफरेंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके रोल के बारे में बताया गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी इनके द्वारा मेंशन किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट है जो कि
9 अगस्त के समय होता है। और उस समय आप देखिए अगस्त मंथ का जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये सब डिस्कस किए गए हैं कि कैसे जो अगस्त मंथ है जिसके अंदर में अगस्त क्रांति एंड डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रीडम मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है वो रहा था। और नेक्स्ट आप देखेंगे नेशनल जो मेडिकल कमीशन है उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी तरीके से अपने प्रमोशनल गेन के लिए आप लाइव सर्जरी है उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा जो इंस्टाग्राम से इन सभी के थ्रू देखने के लिए मिला है कि कुछ अपना गेन करने के रिगार्डिंग में, फॉलोवर्स को गेन करना हो, उस नेम को उनको प्रमोट करना हो, उसके रिगार्डिंग में ऐसा कुछ किया जाता है। तो लाइव आप अपना जो सर्जरी है उसको नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पे बैन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में है कि ब्रेन के अंदर में आप देखिए कि कोई भी डिसऑर्डर सिचुएशन है उसको डील करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिस है जिसके थ्रू यहाँ पे जो ब्रेन है उसको डील किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट से उसके साथ में कनेक्ट करते हुए डिसऑर्डर को जो प्रिवेंट करने का एक तरीका है, तो उसका यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है जिसमें आप देखिए कि हमारा सी जो लॉयंस हैं, पेंगुइन हैं, इसके अलावा गुएनो बर्ड्स हैं, उसको मेंशन करते हुए कहा गया कि कंटिन्यूस इनका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, पेंगुइन्स का जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना, सी लॉयंस का पॉपुलेशन डिक्लाइन होना या गुआनो जो बर्ड्स हैं उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होना एक कंसर्न का यहाँ पे एक रीजन है। नेक्स्ट वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि डेट रसिया और नॉर्दर्न कोरिया का जो डायरेक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए फ़्लाइट्स उनको स्टार्ट किया गया जो कि 90s के समय हुआ करती थी नॉर्दर्न कोरिया के साथ में रसिया का। फिर आप देखिए कि थाईलैंड का वहाँ पे पीस हुआ है, थाईलैंड एंड कंबोडिया का जो एरिया के ऊपर अपना डोमिनेशन को सेटअप करने के लिए जो बॉर्डर एरिया में इनका कन्फ्लिक्ट हुआ था, 800 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके इंटरवेन के बाद में पीस एग्रीमेंट है वो साइन हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि फिलीपाइंस के बारे में है, फिलीपाइंस के द्वारा कुछ वहाँ पे जो गोरिल्ला जो वॉरफेयर के अंदर में या इलीगल एक्टिविटीज़ में जो इंगेज हैं उनको फिलीपाइंस के जो ट्रूपर्स हैं उनके द्वारा असैसिनेट किया गया है। सूडान के बारे में है, सिविलियन जो पीएम के रिगार्डिंग में सूडान के पर्सपेक्टिव से मेंशन हुआ है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन एंड यूएस के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा टैरिफ के रिडक्शन के बारे में कि टैरिफ को यहाँ पे रिड्यूस किया जाए, डील वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ सके, और गजा स्ट्रिप के बारे में मेंशन है वो किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।